हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, चॉम्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि सी टेट में इनसे ज़रूर ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। निश्चित ही इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 या स्तर 2? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, स्तर 1। स्तर 1 ये प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है। ये 4 वर्ष से 10 वर्ष तक होता है। स्तर सेकेंड है, इसको कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। ये 10 साल से 13 साल तक होता है। और स्तर 3 जो है ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होता है। ये 13 वर्ष प्लस होता है। अब 4 वर्ष के बच्चों में नैतिकता नहीं होती है। वो समझते ही नहीं कि नैतिकता क्या होती है। जैसे बच्चा जो है वो अपने माँ बाप को मारता है, अपने दादा दादी को मारता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि नैतिकता क्या होती है। बड़ों को नहीं मारना चाहिए, ऐसा उसको समझ नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, स्तर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या फिर संतुलन। हो जाएगा फर्स्ट, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ या ढांचा, अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, ढांचा या पाड़। अगला प्रश्न देखते हैं। चॉम्स्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ है सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। व्याकरण के नियमों के छिपे हुए सेट को गहन अध्ययन के माध्यम से सीखना, परिवर्तनकारी व्याकरण जिसके कारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान में रुचि बढ़ती है, एक प्रवृत्ति जो अंग्रेजी दुनिया की सबसे आम सहायक भाषा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, का आंसर हो जाएगा फर्स्ट,
सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहेलवर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास या दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, स्कीमा। अगला प्रश्न है, कोहेलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक दिशा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जैविक। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। मात्रा प्रकार, आकार मूर्त परकता, प्रकार मात्रा, आकार किस्म। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रकार और मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, पावलोव, कोहलवर्ग या फिर पियाजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला प्रश्न है, कोहेलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फोर, अंतर्निहित संभावित दंड। अगला प्रश्न देखते हैं। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या फिर भ्रांत वार्ता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है? पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन या फिर
संवेदीगामक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4th, संवेदीगामक। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।